आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। जैसा कि नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डाटा पे फोकस ज़्यादा होगा और ऑब्जेक्ट्स बनेंगे यहाँ पे। किस तरीके से? जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है तो ये उससे ही सेम टू सेम रिलेटेड है। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का जो मेन मोटिव है हमारे पास, तो वो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में भी रिप्रेजेंट है इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे सॉफ्टवेयर को, जो एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, इंटरेक्ट मीन्स कम्युनिकेट, ठीक है ना। एंड मैनेज देयर ओन स्टेट, और वो सभी अपनी स्टेट को मैनेज करेंगे। स्टेट मीन्स वर्किंग में है या फिर स्टॉप पोजीशन में है या फिर कोई अदर ऑपरेशन में है। ये सब उसकी बिहेवियर होंगे किसी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट बिहेवियर हो सकते हैं वर्किंग के अकॉर्डिंग। स्टेट डिफरेंट हो सकती है ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट मॉडल्स भी हम इंट्रोड्यूस किए गए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के थ्रू, जिसमें डिज़ाइन पैटर्न है। तो सबसे पहले आता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस ऑफ क्लास। एक क्लास होती है जिसका इंस्टेंस है। इंस्टेंस मीन्स जैसे आप BCA जो है वो क्लास है, ठीक है ना। और उसके अंदर जो भी स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट, वो उसका इंस्टेंस है। इंस्टेंस वो होता है जिसके अंदर सारी वो एक तरह से गुण कह सकते हैं हम, होते हैं जो क्लास के अंदर होते हैं। यानी कि एक स्मॉल पार्ट होता है जो दैट हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ क्लास, बट क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ it is related, we can say that it is logical entity, have some specific attributes, contain meaningful data। ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मीनिंगफुल डाटा होगा। कॉन्सेप्ट दैट ऑक्यूपाई मेमोरी, और ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है ना। रन टाइम और डेफिनेशन, ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ चली जाती है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो रन टाइम पे कोई ना कहीं मेमोरी में स्पेस भी लेगा जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका। अगर क्लास नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट भी डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे डाटा टाइप, डबल वगैरह हो गए, ये सब क्या है? डाटा टाइप्स हैं, लेकिन क्लास नहीं है। तो क्लास क्या है वो हम यहाँ से छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे क्लास है हमारे पास डॉग, और उसके अंदर स्कूबी डू, एक ये टाइप होता है डॉग की, एक तरह की प्रजाति है। तो ये क्या है? डॉग के अंदर आती है, ठीक है ना। डिफरेंट डॉग्स की आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के। वो सभी क्या है? क्लास की बात करें तो वो क्लास डॉग है, और डिफरेंट जितने भी डॉग्स हो गए वो सब क्या है? उसके ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसी तरीके से डॉग अपने आप में किसके अंदर आ जाता है? एनिमल के अंदर। एनिमल अपने आप में एक क्लास है, और उसके अंदर सब क्लास एक तरह से कह सकते हैं डॉग होगी। डॉग इज ए सब क्लास ऑफ एनिमल क्लास। एनिमल इज ए जनरलाइजेशन ऑफ डॉग। तो एनिमल के अंदर बहुत सारे एनिमल आ जाते हैं, तो उसके अंदर एक तरह का डॉग भी होता है, क्योंकि एनिमल में आपको पता है दूसरे टाइप्स के एनिमल्स भी आते हैं। और इसके अंदर एक क्लास होती है डॉग, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के डॉग हो सकते हैं। तो एनिमल आपने डिफरेंट देखी हैं, काव हो गए, बफेलो हो गए, सब एनिमल हैं। तो क्लास स्पेसिफिक कैटेगरी स्पेसिफिक फीचर्स के साथ होती है। तो डॉग्स के अंदर जो फीचर होंगे वो सारे डॉग्स जो भी है उनके अंदर सभी में मिलेंगे, मोस्ट ऑफ फीचर्स, ठीक है ना। जैसे डॉग्स की जो सूंघने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है अदर किसी भी एनिमल से। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट आर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियल वर्ड। वो क्या करते हैं, रियल वर्ड्स से ही रिलेट करते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन होती है, यानी कि उनको एक तरह से डायरेक्ट वो रिप्रेजेंट तो रियल उसको करते हैं, लेकिन वो जो एब्स्ट्रैक्शन होता है हाइडिंग, इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली एक तरह से इंटरेक्ट तो करते हैं, लेकिन पूरी तरह से डिटेल शो अप नहीं करते वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं अंदर, हाइडिंग ऑफ डिटेल। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट आर इंडिपेंडेंट एंड एनकैप्सुलेटेड। वही सेम थिंग है जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, इंडिपेंडेंट तो होंगे लेकिन क्या होंगे, एनकैप्सुलेटेड होंगे। एनकैप्सुलेशन से मतलब वही है क्लास में कि भाई उसमें फंक्शन वगैरह से बंधे हुए होते हैं, जितना भी डाटा वगैरह या एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। सिस्टम फंक्शनलिटी एक्सप्रेस एज ऑब्जेक्ट सर्विसेज। जो भी आप सिस्टम बना रहे हो वो ऑब्जेक्ट की सर्विस पे डिपेंड करती है, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना सही तरीके से वर्क करेंगे उतना ही सिस्टम फास्ट होगा। शेयर डाटा आर एलिमिनेटेड। डाटा शेयर है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो या फिर उसके ऊपर वॉच रख सकते हो एक तरह से, जैसे कॉमन डाटा होता है, जैसे पीछे हमने किया था स्टैटिक मेंबर वगैरह, सब उसी से रिलेटेड है सारा। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट सीक्वेंशियली भी एग्जीक्यूट हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। जैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट C1 क्लास का ऑब्जेक्ट 1 है, C2 क्लास, C3 क्लास का O3 है, C4 का O4 है। इनकी कोई ना कोई स्टेट होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स होंगे, ऑपरेशंस होंगे सॉरी इसके अंदर। तो ये ऑपरेशन एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, वैसे हमने C++ में जैसे पढ़ा है, हालांकि इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल वे से दे रखा है। फिर एडवांटेजेस, उससे पहले जैसे क्लास बताई है, कुछ चीज़ें और भी है इसके अंदर, ये मैं इसमें नहीं डाल पाया हूँ। ऑब्जेक्ट के बाद एक तो हमने किया था एब्स्ट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स में ही आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के। तो एब्स्ट्रैक्शन जैसे हमने डिस्कस किया, हाइडिंग ऑफ डिटेल्स होती है, यानी कि आपको डिटेल्स का पता नहीं होगा लेकिन आप वर्क कर रहे हो उसके साथ। जैसे आपको पता है कार है या आप स्कूटी चलाते हो, ठीक है ना, आप ड्राइव कर रहे हो, आपने चलानी आती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसकी वर्किंग फंक्शनलिटी कैसे है। मैसेज आ रहे हैं कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से मान लिया आप, या फिर आप स्कूटी ड्राइव करते हो, स्कूटी वगैरह आपको आती है, गर्ल्स खासकर स्कूटी है आपके पास, लेकिन ये आपको ड्राइव करनी तो आती है लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसकी फंक्शनलिटी क्या है। तो ये फंक्शनलिटी को हाइड किया गया है, आपको नहीं पता उसका इंजन कैसे वर्क करता है, उसके अंदर कैसे क्या कुछ चल रहा है, तो वो सब क्या है, हाइडिंग। और ये एक तरह से ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसको, स्कूटी क्लास का ऑब्जेक्ट है। स्कूटी तो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, मान लिया एक्टिवा है, वो एक तरह से ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या फिर कोई दूसरी स्कूटी वगैरह हो गई जो भी यूज करते हो आप, वो सब ऑब्जेक्ट कहलाएंगे और स्कूटी एक क्लास। इसी तरीके से कार एक क्लास कहलाएगी। और अगर ये आप कोई पर्टिकुलर मॉडल बता देते हो, जैसे कोई भी कार हो सकती है, बलेनो वगैरह हो गई, तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहलाएगी, ठीक है। अब इसी में फिर एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके से हो रही है कि आपको ये नहीं पता कि इसकी फंक्शनलिटी क्या है, आप सिर्फ ड्राइव करना सीखते हो, आपको सिर्फ इसके चलाने के फंक्शंस पता है,
इसके इंटरनल वर्क कैसे हो रहा है वो नहीं पता है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू या कह सकते हैं क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में हम हाइडिंग ऑफ डिटेल्स करते हैं, यानी कि डिटेल्स शेयर नहीं की जाती है, आपको जो नेसेसरी चीज़ें वही शेयर की जाती हैं। जैसे कार या स्कूटी का एग्जांपल दिया है, सिर्फ आपको क्लच, गियर, ब्रेक इन और हैंडल, ये सब हैंडल करना सिखाया जाता है, यही आपके कंट्रोल में होती है। बाकी चीज़ें आपको नहीं पता अंदर ये कैसे वर्क कर रहे हैं, तो वो सब फीचर क्या होते हैं, हाइडेड होते हैं। तो वही चीज़ें सीखनी आपके लिए रखी जाती है, तो ज़रूरी है। ऐसे सॉफ्टवेयर में होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में क्या है, सिर्फ वही चीज़ शेयर की जाएगी यूज़र के साथ जो उसके काम की है, ये नहीं कि उसके अंदर कैसे वर्क हो रहा है, क्या फंक्शनलिटी है, कैसे चल रहा है, वो सब उससे दूर रखा जाता है। समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है समझ में। हाँ, थोड़ा रिस्पॉन्स मुझे पता लग जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं लगता ना कि कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है। तो इसको नेक्स्ट पॉइंट करें। एब्स्ट्रक्शन यस तो सर। समझ में आ गया होगा। यस छोटी सर। सी लाइन में कहे तो हाइडिंग ऑफ डिटेल्स है। डिटेल्स अब कैसे होती है वो आपको मैंने बता दिया है, सिंपल एग्जांपल से, रियल लाइफ एग्जांपल जो होता है इसी तरीके से हम करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, शेप का है। तो शेप डिफरेंट हो सकती है, सर्कल हो सकता है, शेप रेक्टेंगल हो सकती है, शेप ट्रायंगल हो सकती है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है इसकी, शेप की, रेक्टेंगल की, सॉरी शेप की डिफरेंट फॉर्म है। सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी, ट्रायंगल भी, और भी हो सकते हैं। तो एक शेप क्या है, इसको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। पॉलीमॉर्फिज्म कह दे या मैनी फॉर्म्स कह दे, इसके मैनी फॉर्म्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन। ठीक है, आज के में क्लास में इतना ही। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मोस्ट ऑफ चीज़ें हैं वो आपकी रूटीन लाइफ से उठाई गई हैं, जो आप अपने आसपास देखते हो उन्हीं से रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको भी आसानी रहेगी, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहरी दुनिया के लिए पढ़ाया जाता हो। हमेशा रिलेट करके पढ़ा करो कि ये चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है, किसका कहाँ हम रियल लाइफ में एग्जाम्पल देख रहे हैं। ऐसी चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद रहती है और लंबे टाइम तक रहती है। ठीक है, ये डिज़ाइन तो आप अपनी रूटीन लाइफ में भी यूज़ कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन करते हैं ना हम। आप सभी BCA में एडमिशन लेके आए हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में, पूछा था सभी से कि आपने BCA में एडमिशन क्यों लिया। तो वो क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा था यस सर। कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कहीं BCA में भटकते हुए आए हो या फिर कोई गोल लेके के आए हो, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ आए हो या फिर प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आए हो। प्रोसीजरल अप्रोच, प्रोसीजरल मीन्स एक डिग्री करनी है, चाहे BA में हो, चाहे BSc में हो, चाहे BCA में हो। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच कि आपको सॉफ्टवेयर की लाइन में जाना है, इसलिए BCA करनी है, उसमें कुछ करना है, उसमें कुछ बनना है। दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो वो क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने स्टूडेंट हैं जो इस फील्ड में अपने सोच समझ से आए हैं, कहीं से गाइडेड होकर आए हैं, किस तरीके से आए हैं। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हो। सर आपने एक हैकिंग का बताया था ना कि वो ऐप इंस्टॉल करवा के, किसका? और एक ऐसा होता है ना कि कोई वेबसाइट आपने एक बताया नहीं था
क्लास में ही हाँ। एक ऐप इंस्टॉल करना होता है, फिर उसको अप्रूवल देना होता है। हम्म, तो ऐसा भी तो होता है कि मतलब कोई साइट कोई लिंक भेजता है, अगर उस पर क्लिक कर देते तो तब भी हैक हो जाता है। तो वो हो कैसे जाता होता है? हो जाता है। उसका कारण ये होता है, जैसे वो लिंक होता है ना, तो लिंक वो आपको लिंक सीधा क्या है, पीछे आम यूजर को पता नहीं होता। लिंक उस जो लिंक है वो परमिशन का ही वर्क कर जाता है, ठीक है ना। उस लिंक के पीछे उन्होंने अपनी परमिशन की जो कोडिंग है वो हाइड कर रखी होती है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपने परमिशन दे दिया एंट्री की, समझे। वो आपसे पूछ नहीं रहे, आपसे सीधा क्लिक करवा रहे हैं। ऐप में तो आपसे पूछता है, मान लिया ये परमिशन चाहिए, ये चाहिए, उसको फाइल एक्सेस करनी है, उसको लोकेशन एक्सेस करनी है, उसको आपका माइक एक्सेस करना है। आप देखना कि ये ऐप तो ऐसी भी मिलेगी आपको जिनको उसका कोई यूजेबिलिटी नहीं है, फिर भी वो कहेगी लोकेशन बताओ, ये बताओ। क्यों पूछती है वो? उसका कारण है, ज़रूरी नहीं है हैकिंग ही है, मतलब उसके पीछे कारण, उसके पीछे कारण होता है कि आपकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, ये बेचते हैं, एक एक रुपए में बेचते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन बेची जाती है। आपको जो भी चीज़ें फ्री में लगती है ना, कि फ्री में चल रहा है सब कुछ, कुछ फ्री में नहीं है। इनडायरेक्टली आपकी जेब से पैसा जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। आपको बार बार कभी एक, मैं आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ, किसी कॉमर्शियल्स कभी भी ब्राउज़र में आप एक बार एक चीज़ खरीदने के बारे में एडवर्टाइजमेंट देख लो, उस पर क्लिक कर लेना गलती से, उसके बाद आप जिस भी पेज पे जाओगे वही एडवर्टाइजमेंट हर पेज पे आपको आगे मिलेगी, चाहे आप किसी भी साइट पे विज़िट कर लेना। एक बार आप, ये होता है। पता है ना, किया होगा। यस सर। उनको कैसे यस सर। पता कि आप खरीदने के इच्छुक हो? तो वो क्या हुआ, उन्होंने पता कर लिया आपके क्लिक के थ्रू कि आप इंटरेस्टेड है इसमें, अभी आप ख़रीदना चाह रहे हैं, मान लिया लैपटॉप ख़रीदने के इंटरेस्टेड है, आपने एक लैपटॉप देख लिया किसी साइट पे, वो उस साइट का यूज़ करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को आगे फर्दर बेचते हैं। दूसरी जो भी कंपनीज़ होती है वो बार बार एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में आपको बार बार दिखाएंगे, जब तक ख़रीद नहीं लोगे वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, और ख़रीद लोगे तब भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि आपने ख़रीद लिया है। गूगल भी दिखाता है कि भाई आर यू सीइंग दिस ऐड जब दिखाई देती है तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, आप ये ऐड क्यों देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको पूरी डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना, वो आपको बताएगा, क्योंकि आपने पीछे कहीं पे ये कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी थी या कुछ देखा था, इसलिए आपको ये शो अप हो रहा है। हालांकि गूगल वगैरह जो साइट्स है, जो अच्छी कंपनीज़ है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को नहीं करती है शेयर, लेकिन ये वैसी इन्फॉर्मेशन डिजिटल मार्केटिंग के लिए करती है, अपनी टर्म्स और पॉलिसीज़ में इनको रखती है, क्योंकि डिटेल में पढ़ते नहीं है कोई भी, बस यस कर देते हैं हम। बाकी लिंक के थ्रू भी आजकल चल रहा है, बहुत से तरीके हैं लोगों को ठगने के। एक और आ रहा है, अभी मैंने साइबर क्राइम से अभी पढ़ा था कल, आजकल के उसमें न्यूज़पेपर में आ रहा है, जो ऑक्सीमीटर आ रहा है। आजकल ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीमीटर पता है ना, ऑक्सीजन लेवल मापने के लिए। यस सर। तो प्ले स्टोर पे या वैसे ऐप मिल रही है जिन पे आप अपने थंब के थ्रू ऑक्सीजन का लेवल माप सकते हो। हालांकि वो है फेक, मतलब मापती वापती कुछ नहीं है, लेकिन उसके थ्रू फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, और उस फिंगरप्रिंट का यूज़ करके आपके थंब या जिसका भी, उससे आपका जो, क्योंकि अकाउंट रिलेटेड होता है आधार वगैरह से सब कुछ, तो उसका यूज़ करके आपका अकाउंट खाली कर दिया जाएगा। तो ऐसी ऐप्स नहीं करनी है। ये इन्फॉर्मेशन मैं डालने वाला हूँ, वैसे तो अपने पेज पे उस पर बीसी वाले पे डालता रहता हूँ मैं, ऐसी चीज़ें अवेयर रहना चाहिए कि फ्री के चक्करों में कहीं आप ऐसी चीज़ों में ना पड़े। बहुत से लोग देखे मैंने, या आसपास के लोग जिनके पैसे अकाउंट से चले गए हैं, और मुझे भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। अब ये जैसे मैं तो मना करता हूँ, अभी सभी मैडम है सर, ये जूम ऐप को यूज़ करवा रहे हैं, जूम ऐप सेफ़ नहीं है। अब कल ही मैं इंस्टॉल करने वाला था इस पे, अपने पे लैपटॉप पे, तो इन्होंने इसका जो फायरवॉल है उसने मेरे को दे दिया वार्निंग की, ये क्या है, सेफ़ नहीं है। क्योंकि जूम पीछे भी एक इशू उठा था जब स्टार्टिंग में यूज़ हुआ था, कि इससे ये सेफ्टी नहीं है, क्योंकि ये डाटा को, आपको ये डाटा को लीक करता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को भी ले जाता है। सेंसिटिव मीन्स
कार्ड डिटेल वगैरह जो होती है, बैंक से रिलेटेड डिटेल, वैसे इन्फॉर्मेशन ले जाए तो कुछ नहीं। ये पॉलिसी व्हाट्सएप की और फेसबुक की पॉलिसी है, वही है ना हाँ, जो अभी व्हाट्सएप पे चल भी रहा है इशू उठ काफी। रहा है क्योंकि ये पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, तो अब वो लगाई हुई है सरकार ने, अभी नई पॉलिसी लागू नहीं करने दे रहे हैं। उसमें भी कुछ ऐसे इशू हैं, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पड़ा है, लेकिन वो है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ही, क्योंकि ये हाँ, यहाँ से ले। पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो हाँ, सकता है। अभी आप देखो, आप चाइना के प्रोडक्ट ज़्यादा क्यों खरीदते हो पता है? क्योंकि वो सस्ते हैं। सस्ते ने हैं नहीं, मतलब उससे ज़्यादा उनकी मार्केटिंग है। आप हाँ, जितनी ये ऐप तो है देखोगे चाइनीज़ ऐप मिलेगी। टिकटॉक फ्री में क्यों चल रहा था? बंद क्योंकि वो करते ही चाइनीज था। देखो बहुत कुछ बंद कर दिया, तब वो चिल्लाए नहीं। टिकटॉक बैन कर दिए, ये ऐप बैन कर दी, तो चाइना पे बहुत इफेक्ट पड़ा, तो उनकी उनकी मार्केटिंग बंद हो गई। वो आपका डाटा चोरी करते थे और एडवर्टाइजमेंट करते थे, ये खरीदने वाले हो, सारी वेबसाइट्स पे, फिर आप चाइनीज़ माल ही खरीदते थे। समझे आप? वो देखने में लोगों को तो लग रहा था कि फ्री में सब कुछ मिल रहा है, फ्री में नहीं मिल रहा, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इनडायरेक्टली। तो लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज़ कर रहे हैं। बाकी क्लास में बताएंगे कभी, जितना सीखोगे आती रहती है, अवेयर रहा करो। ऐसा नहीं कि आप भी इसमें फंस जाओ या आपका रिलेटिव कोई घर में परिवार में। ठीक है? सर एक ये जैसे व्हाट्सएप है तो वैसे ही जीबी व्हाट्सएप है, तो ये फेसबुक है कि नहीं? व्हाट्सअप है जीपी। हाँ, जीबी व्हाट्सएप है। जैसे व्हाट्सएप होता है ना, तो वैसे ही जीबी व्हाट्सएप होता है। बिजनेस व्हाट्सएप होता है और जीबी। एक वो बिजनेस वाला तो है, बिजनेस ऐप वो व्हाट्सअप। नहीं, जीबी व्हाट्सएप भी है सर। उसमें मतलब होता क्या है, चैट वगैरह में कलर वगैरह आ जाता है बैकग्राउंड में, ये सब चीजें हो तो इसमें जाती हैं। फीचर्स बहुत ज्यादा है ना। डाउनलोड कर लो। देखो, वैसे प्ले स्टोर पे से ही किया करो, गूगल का प्ले स्टोर है ये, तो थोड़ा सा अपने मतलब जो भी ऐप डालते हैं उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, बाद में अगर कोई दिक्कत आती तो उसको रिमूव भी कर देते हैं। अननोन सोर्स से कभी भी कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी, ये खास ध्यान रखना है। अननोन सोर्स मीन्स किसी भी लिंक से, प्ले स्टोर से करो, गूगल प्ले से ही सबसे सही तो यही है। लेकिन प्ले स्टोर पे भी बहुत सी बार ऐप का पता बहुत बाद में लगता है कि ये ऐप अनसेफ है, जब बहुत ज़्यादा फ्रॉडिंग वगैरह या केस वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि इतना कोड को कौन चेक कर पाता है, जब कंप्लेन होती है तब पता लगता है उन्हें। बाकी जो आप बता रहे हो सकता है वो इन्होंने ही लॉन्च कर रखा हो, उसका फाउंडर वगैरह देखो, उसकी डिस्क्रिप्शन देखो कि क्या ये वही है, क्योंकि मार्केटिंग करने वाले ना सेम नाम से चीज़ें बना के डालने लग जाते हैं, थोड़ा सा चेंजमेंट करके, ताकि कॉपीराइट का भी उल्लंघन ना हो उनके, कि सेम नाम यूज़ कर रहे हो, और सेम मिलती जुलती करने लग जाते हैं। मिलती जुलती करने का फ़ायदा ये होता है, जो लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं वो चीज़ें खरीद लेते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एडिडास के शूज़ आते हैं, और मार्केट में जाओगे आप देखोगे कई वैसी दुकानों पे आपको एडिडास नहीं मिलेगा, वो एडिबास मिल जाएगा। स्पेलिंग में डी और बी का फ़र्क है, बस देखने में सेम सा दिखेगा, डिजाइन लोगो सब कुछ सेम जैसा दिखेगा। तो इस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जाता है इसमें मार्केटिंग में। अब पोस्ट आ रहा था ना सर, अमेजोन का लिंक वगैरह कि फोन वोन मिलेगा, सबसे शेयर हो रहा था अमेजन का तो लिंक। ऐसे मतलब लिंक नहीं साइन कर देते कि यहाँ पर विनिंग व्हील है, इसको आप घुमाओ तो आपको फिर वो मिलेगा, फिर मतलब इतने आगे लोगों को फर्दर। शेयर करो। सब मार्केटिंग है ये, लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में है ये सब। लोगों को शेयर करो, इतने लोगों को शेयर करो, आपको ये डिस्काउंट हाँ, मिलेगा। मेरे पास तो जो अब भेजता है मैं उसको उल्टा मतलब उसी को धमकाता हूँ। ये क्या है? खाली बैठे लोगों का काम है ये कुछ नहीं है, ये मार्केटिंग है सिर्फ। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, तो ये मार्केटिंग के तरीके हैं। न्यूज़पेपर वगैरह कोई पढ़ता नहीं है, 90% टाइम लोगों का सोशल मीडिया पे या डिजिटल लेवल प्लेटफॉर्म पे जाता है, इसलिए नए नए तरीके ईजाद किए जाते हैं। ठीक है ना? तो फ्री में जहाँ पे जो चीज़ मिल रही है ना, वहाँ पे ज़्यादा अलर्ट रहना है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिल रहा। अगर फ्री में कोई दे रहा है ना, तो ये समझ लो कि आपकी जेब ज़्यादा काटेगा।
ठीक है, आज के लिए नेक्स्ट क्लास भी करनी है, फर्स्ट ईयर वाले वेट कर रहे होंगे। थैंक यू।